हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक प्यारे से सुंदर से बैग का ट्यूटोरियल। ये देखिए, ये बैग है। इस तरह से ये इसका लुक है। ये नीचे से काफ़ी गहरा है। सिंगल जिप का ये बैग है। ये अंदर से काफ़ी स्पेसियस भी है। देखिए कितनी सफाई से ये बना हुआ है। काफ़ी गहरा है। इसमें आप टिफ़िन बॉटल वगैरह रख के ले जा सकते हैं, या फिर आप मार्केट वगैरह जा रहे हो तो आप इसको लेके जा सकते हैं, फिर सामान वगैरह रख करके इसमें। तो इसी बैग को आज हम बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होने वाला है। इसके लिए हमें चाहिए ये एक स्क्वायर पीस मैंने लिया है 13 बाई 13 इंच का। इसका हमें 2 पीस लेना है। और ये लाइनिंग है, ये भी 13 बाई 13 इंच का है। इसे भी हमें 2 पीस लेना है। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक जिप की, इस तरह से। और इसके अंदर लगाने के लिए हमें ये फोम सीट चाहिए। ये मैंने ज्वाइन किया है बीच से। मेरे पास छोटे टुकड़े थे तो मैंने इसको टेप की हेल्प से ज्वाइन किया। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिपर को अलग बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम एक 13 इंच का पीस काट लेंगे जिप से अपने, इस तरह से। इसके एक पीस को हमें यहाँ पे इस तरह से प्लेस करना है कि हमारा जो मार्जिन वाला हिस्सा है वो बाहर की ओर रहे, इस तरह से। जिप हमारा अंदर रहेगा, जो जिप के दांते होते हैं वो अंदर की ओर रहेंगी और मार्जिन बाहर रहेगा। इस तरह से हमें रखना है। और फिर जो हमारा मेन फैब्रिक है जो ऊपर आने वाला है, उसको हमें ऐसे उल्टा करके इस तरह से रखना है। और फिर यहाँ हम इसे पिन अप कर देंगे। आप डायरेक्ट भी सिल सकते हैं, बट पिन अप करने से ये जो है फिक्स हो जाता है और सिलाई करने टाइम प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरह से हम पिन अप करके यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे पिन निकालते हुए स्टिच कर लेना है। ध्यान रहे जो जिप का दांत होता है उस पर हमारी सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, नहीं तो जिप रन नहीं करेगा। इस तरह से हमें फिर इसे पलट लेना है। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार करेंगे। इसी तरह से हमें पिन लगाते हुए इसे पहले फिक्स करना है, उसके बाद हम इस पर सिलाई लेंगे। ये हमारा दोनों स्टिच हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये फोम सीट अटैच करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे इसे प्लेस करना है। हमारा ये जो मार्जिन है उसके मार्जिन के जस्ट बगल से हमें इसे रखना है। इस तरह से पिन से हम इसे फिक्स करेंगे सबसे पहले दोनों साइड। इसके बाद हमें इसे इस तरह से करना है और फिर ये पिन निकालते हुए दोनों कपड़े को एक साथ बराबर से रखते हुए जिप को बाहर की ओर निकालते हुए यहाँ पे पिन अटैच करना है। फिर सेंटर में भी हमें किसी तरह से पिन से फिक्स करेंगे इसको। और लास्ट में भी इसी तरह से हम इसे पिन से फिक्स करेंगे। और फिर इस पे हम स्टिच लगाएंगे। ये फोम लगाने का काम हम पहले भी कर सकते थे जिप लगाने के पहले, लेकिन जब हम पलटते हैं इसको दोनों साइड से तो हमारा जिप जो है अंदर से भी फिनिशिंग दिखाई देता है।
इसलिए मैंने ये फोम को बाद में अटैच किया है ताकि हमारा अंदर से भी फिनिशिंग हो जाए। अब हम इसके बीचों बीच एक स्टिच देंगे ताकि हमारा फोम शीट जो है वो वहाँ पे फिक्स हो जाए। बिल्कुल सेंटर में आपको सिलाई देनी है। अगर आप सेंटर लेने में प्रॉब्लम आपको होती है तो आप पहले निशान लगा लें स्केल से, उसके बाद सिलाई लें इस तरह से हमें। इसके बाद फिर हम बिल्कुल किनारे वाली एक सिलाई लेंगे ताकि हमारा किनारे से भी कपड़ा दब जाए। फिर इस साइड भी हम एक सिलाई लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले निशान लगा लें, तभी आप स्टिचिंग करें। इस तरह से हमने ये फिक्स कर लिया है। अब इसके सेंटर में भी हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और फिर इस साइड भी हम एक सिलाई लेंगे इस तरह से। ये हमारा एक पीस बनके रेडी हो गया है। नीचे जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है इसको हम ट्रिम कर लेंगे। इसके बाद जैसे हमने इसे बनाया है उसी तरह से हम दूसरे पीस को भी रेडी कर लेते हैं। सेम प्रोसेस से हम इसे भी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए मेरे वीडियो को, जिनको नीड हो इसकी। ये जो बीच बीच में हम स्टिच ले रहे हैं, इसे करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़े में सिलवटें नहीं आनी चाहिए। दोनों हाथों से कपड़ों को ऐसे फैलाते हुए हमें स्टिच करना है ताकि हमारे कपड़े में सिलवट ना आए और अच्छे से वो फिक्स हो जाए। आप इसको पहले पिन से फिक्स भी कर सकते हैं यहाँ पे कपड़े को भी, ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो स्टिचिंग देने में। यहाँ पे इस तरह से हमने ये पीस भी तैयार कर लिया है। इसके बराबर इसको हम रख करके इसे भी ट्रिम कर लेंगे। इसके बाद हमें ये इस तरह से यहाँ पे फिक्स करना है इसको, अपोजिट साइड रख करके यहाँ पे हमें सिलाई ले लेनी है ताकि ये हमारा जॉइंट हो जाए। इस तरह से जॉइंट हो गया है ये। अब हमें अपने बैग की हैंडल बनानी है। इसके लिए मैंने ये फोम लिया है जो 1/2 इंच चौड़ी है और 11 इंच लंबी है, और ये फैब्रिक 3/12 इंच का है। इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड करना है और फिर 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है, फोम को बीच में रखते हुए, और फिर एक बीचों बीच हमें सिलाई लेनी है। इस तरह से हमें इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई करते जाना है। इस तरह से हम दोनों ही हैंडल तैयार कर लेंगे। अब हम इसे अपने बैग में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे, उसके बाद उस सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच और इधर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद इस हैंडल को हम ये जो 2.5 इंच का मार्क किए हैं यहाँ पे इसे हम फिक्स करेंगे। इस तरह से हमें लॉक करते हुए इसे फिक्स कर लेना है।
और फिर दूसरा वाला निशान लगाए थे उस पर दूसरी साइड रख करके इस तरह से हमें यहाँ पे इसे लॉक करते हुए फिक्स कर लेना है। धागे को हम ट्रिम करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ का भी हैंडल फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने दूसरा हैंडल भी फिक्स कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से जॉइन कर लेंगे लॉक करते हुए। यहाँ पे हमें लॉक करना ज़रूरी होता है कि जो है आपका फिर बाद में कभी सिलाई खुलने का डर नहीं रहता है, इसलिए आप लॉक करते हुए ही स्टिचिंग करें। इस तरह से हमें पूरा ये फिक्स कर लेना है एक साइड। फिर दूसरी साइड हमें इसको रनर को इस तरह से लगा लेना है। रनर मैंने निकाल दिया था ताकि हमें स्टिचिंग करने टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से अगर आप रनर लगाने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप रनर को ना निकालें और उसी तरह स्टिचिंग करें। फिर इसके बाद रनर लगाने के बाद इस तरह से हम इसे जैसे उस साइड सिला था वैसे ही साइड भी हम सिल लेंगे इसे। अब ये साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम ट्रिम कर लेंगे। अब हम नीचे की साइड में 2 बाई 2 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसे बॉक्स बना लिए हैं। अब इसको हम सेंटर से फोल्ड करते हुए यहाँ पे फिक्स करेंगे। बिल्कुल बराबर से रखते हुए हम यहाँ पे एक पिन लगाएंगे। इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। इस तरह से इस बॉक्स को काट करके हम निकाल लेंगे। अब हम इस पिन को ऐसे निकाल करके और फिर इसको अलग कर लेंगे इस तरह से। अब हमें इस तरह से एक स्ट्रिप लेनी है, 1.5 इंच चौड़ी है ये। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसके किनारे को। इसके बाद इस साइड पे हम इसे फिक्स करेंगे इस तरह से। ये हम स्ट्रिप इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा जो बैग है अंदर से भी काफ़ी फिनिशिंग हो जाए। अब हमें इसे इस तरह से पलटते हुए दूसरी साइड इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से ये लगाने से काफ़ी मजबूत भी हो जाता है। ये हमने एक साइड इसको फिक्स कर लिया। अब इसी तरह से हमें ये साइड और ये साइड भी पट्टी लगा लेनी है। ये देखिए, ये हमने लगा लिया है। अब हमें इसको इस तरह से ओपन करते हुए तीनों चीज़ों को पकड़ते हुए अस्तर, फोम और मेन फैब्रिक तीनों को इस तरह से पकड़ते हुए और जॉइंट से जॉइंट को मिलाते हुए ऐसे पिन अटैच करना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है कि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो ऊपर आने वाला है, तो वो मुड़ना नहीं चाहिए। आराम से उसको फैलाते हुए आप स्टिचिंग ले यहाँ पे लॉक करते हुए हमें यहाँ पे इसको स्टिच दे देना है। अब हम इस तरह से पिन को निकालेंगे और फिर यहाँ पर भी इस पट्टी को लगाएंगे जैसे हमने तीनों साइड लगाया था। सेम उसी प्रोसेस से हमें इस पट्टी को यहाँ पे भी लगाना है ताकि हमारा ये भी फिनिशिंग हो जाए। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी जॉइन करते हुए इस तरह से कपड़े को फैलाते हुए यहाँ पे पिन फिक्स करते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे। कपड़े को अच्छे से एडजस्ट करते हुए सिलाई कीजिए। उसी तरह से हमें इसे भी स्टिच कर लेना है
और यहाँ पर भी हम पट्टी लगाएंगे अंदर की साइड में। इस तरह से हमने इसे लगा लिया एक साइड, और फिर अब इसको इस तरह से पलटते हुए, मोड़ते हुए यहाँ पे भी हमें इसे फिक्स कर लेना है। इस तरह से हमारा ये बैग अंदर से भी काफ़ी फिनिशिंग हो गया है। अब हम इसको जिप को खोलेंगे। ये हमारा धागा थोड़ा अटक रहा है, तो इसे हम कट करेंगे ताकि हमारा रनर रन करने लगे। और फिर इस तरह से हम इसे पलट लेंगे सीधी तरफ। इस तरह से कॉर्नर्स को बाहर निकालते हुए हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैग बनके रेडी है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।